Good morning, students. Today we are going to do some translation. I have selected an easy passage for you. Let us start. यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। यमुना नदी के किनारे स्थित आगरा एक पुराना नगर है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इंग्लिश के सेंटेंस और हिंदी के सेंटेंस में वर्ड्स ऑर्डर में डिफरेंस होता है। आगरा एक पुराना नगर है, पहले हम इसको करेंगे। आगरा is an old city situated on the banks of the river Yamuna. Clear है? Agra is an old city situated on the banks of the river Yamuna. The next sentence है प्राचीन साहित्य में इसका उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलना मतलब मेंशन होना। प्राचीन साहित्य मतलब एंशिएंट लिटरेचर। तो इट इज़ मेंशन्ड पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसका उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख किया गया है किसी के द्वारा। तो इट इज़ मेंशन्ड इन एंशिएंट लिटरेचर। क्लियर है? यह सुंदर ऐतिहासिक भवनों का नगर है। ऐतिहासिक को क्या कहते हैं? हिस्टोरिकल। इतिहास से बना ऐतिहासिक। इतिहास को कहते हैं हिस्ट्री और ऐतिहासिक को कहते हैं हिस्टोरिकल। भवन माने बिल्डिंग, नगर सिटी, सुंदर ब्यूटीफुल। तो इट इज़ अ सिटी ऑफ ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। It is a city of beautiful historical buildings. Next sentence. यहाँ मुगल कालीन अनेक इमारतें हैं। जब इस तरह का सेंटेंस होता है जहाँ पर सेंटेंस के एंड में है कि बगल में मेन शब्द आता है तो देयर का प्रयोग होता है। तो देयर आर, अनेक को क्या कहेंगे? मैनी। बिल्डिंग्स, इमारतें, बिल्डिंग्स। देयर आर मैनी बिल्डिंग्स ऑफ मुगल पीरियड। मुगल कालीन माने मुगल काल की, तो मुगल पीरियड। फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे। अब अकबर के द्वारा बनवाए गए थे, ये मतलब हुआ ना बेटा। तो द बिल्डिंग्स ऑफ फतेहपुर सीकरी, सीकरी भी छूट गया है, फतेहपुर सीकरी were got constructed या built by Akbar. The buildings of Fatehpur Sikri were got constructed. Construction माने भी निर्माण करना और build माने भी बनाना, तो constructed या built by Akbar. मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां ने बनवाए थे। तो मोती मस्जिद प्रॉपर नाउन है तो मोती मस्जिद ही रहेगा। ताजमहल प्रॉपर नाउन है, ताजमहल रहेगा। मोती मस्जिद एंड ताजमहल वर गॉट कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां, यानी फतेहपुर सीकरी के भवन अकबर ने बनवाए थे और मोती मस्जिद और ताजमहल शाहजहां ने बनवाए थे। नेक्स्ट सेंटेंस है आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। आगरे का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। किला को क्या कहते हैं बच्चों? फोर्ट। द आगरा फोर्ट टू, वी मीन्स टू, द आगरा फोर्ट टू वॉज बिल्ट बाय अकबर। कहा जाता है कि इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। कहा जाता है मतलब ऐसा कहा जाता है, तो इट इज सेड। ये भी पैसिव वॉइस है। की इंग्लिश होती है द। इस स्थान पर पहले कोई दूसरा किला था। तो देयर वॉज अनदर फोर्ट एट दिस प्लेस, या इसको आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते थे देयर स्टूड या देयर सिचुएटेड अनदर फोर्ट एट दिस
प्लेस। यहाँ का ताजमहल संसार का बहुत बड़ा आश्चर्य है। यहाँ का ताजमहल का मतलब क्या हुआ? द ताजमहल स्टैंडिंग या सिचुएटेड हियर इज अ वेरी ग्रेट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। द ताजमहल सिचुएटेड या स्टैंडिंग हियर इज अ वेरी ग्रेट, या केवल ग्रेट भी लिख सकती है, ग्रेट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। आगरा अब एक औद्योगिक नगर है। औद्योगिक को क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल। उद्योग को क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से बना इंडस्ट्रियल। आगरा इज, क्योंकि इंडस्ट्रियल आई से शुरू है, तो एन इंडस्ट्रियल सिटी नाउ। विश्व के अनेक देशों से लाखों लोग ताजमहल देखने यहाँ आते हैं। लाखों लोग यहाँ आते हैं, पहले इसकी होगी। लैक्स ऑफ पीपल कम हियर, किस लिए आते हैं? टू सी द ताजमहल। कहाँ से आते हैं? फ्रॉम सेवरल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, या फ्रॉम सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। Lakhs of people come here to see the Taj Mahal from several countries of the world. तो स्टूडेंट्स, आपका ट्रांसलेशन के पैसेज कंप्लीट हो गया है। आप भी इसी तरह और पैसेज सेलेक्ट करिए, उसमें से कुछ प्रैक्टिस किया करिए, और ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।